जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है, एक वीडियो इस पर हम बना चुके हैं कि सब लोग अन्न बिना भूखे मरेंगे। इसका मूल कारण है लोभ लालच। लोभ लालच ऐसे हुआ कि जो रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियां हैं और कीटनाशक जहरीली दवाई बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इन लोगों ने भारत में ये फैलाया कि ये कीटनाशक डालोगे तो आपका उपज बढ़ जाएगा, ये रासायनिक खाद डालोगे तो आपका उपज बढ़ जाएगा। वैसे रासायनिक खाद से चमत्कार तो देखने को मिला, लेकिन उसका नुकसान नहीं देखने को मिला। ये लोगों को लाभ मिला, थोड़ा उपज बढ़ा, लेकिन उससे क्या नुकसान है इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इन रासायनिक खादों से अनाज, फल, सब्जियां जहरीले हो जाते हैं, बीमारी होता है वो अलग। और दिन प्रतिदिन क्या है कि खाद का मात्रा बढ़ाना पड़ता है हर साल, ये तो बात अलग ही है। और उसका कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये आलस और लोभ में लोग बर्बाद होते चले गए। यहाँ तक है कि इसी के कारण हम देख रहे हैं कि सभी फसलों में बीमारी लगने लगी। आज से 50 साल पहले हमने देखा था कि अरहर का फसल, जिसको लोग तुअर कहते हैं, दलहन फसल है, उसमें कोई बीमारी नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में या कहीं भी बीमारी उसमें लगती नहीं थी। अब उसी उत्तर प्रदेश में हम इस समय वीडियो बना रहे हैं, बिहार के बक्सर ज़िले में ग्राम सिकरौल में हनुमान जी का मंदिर है, वहीं बना रहे हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 1975 में हम जो उत्तर प्रदेश में पहुँचे तो हमने देखा कि इतना अच्छा अरहर का फसल, कोई खाद नहीं, कोई दवा नहीं, बहुत अच्छा फसल होता था। अब ये जहरीली दवा बनाने वाली कंपनियां, जो कीटनाशक, जो जहरीली दवाई बनाती हैं, इन लोगों ने लोगों को लोभ दिखाया कि भाई ये अगर दवा डालोगे तो अधिक उपज बढ़ जाएगा। टीवी से, रेडियो से प्रचार होने लगा। ये जो है वीडियो इत्यादि घूम घूम करके गांव-गांव में लोगों में, किसानों में प्रचार करने लगे कि भाई ये रासायनिक खाद है, ये कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इसका उपयोग करो। तो ये सब तो कंपनियों के दलाल हैं, कोई भी हो। इस चक्कर में लोग फिर जहरीली दवाइयों का उपयोग करने लगे। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जो फसल निरोग हो जाते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, उसमें बीमारियां लगने लगी। एक नहीं अनेक बीमारियां हो गई। कीड़े इतने बढ़ गए, जो लाभकारी कीटाणु थे वो मर गए और हानिकारक कीटाणु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देखो, वही हमने देखा था बचपन में कि जो आज से 40-50 वर्ष पहले जो टमाटर का फसल बिना खाद का, बिना दवा का इतना अच्छा उपज होता था, अब खाद और दवा देने पर भी फसल अच्छा नहीं हो रहा है। उसमें एक कोढ़ की बीमारी आप लोगों को मालूम होगा, जो पत्ता जो होता है ना, टमाटर का बकुली की तरह होता, सिकुड़ जाता है। बहुत काफ़ी बुरा हालत हो जाता है। इतना बुरा हालत होता है कि वो फसल जड़ से ही नष्ट होने लगता है। इतनी बीमारी लगने लगी। और कोई भी फसल हो, कोई भी पौधा हो, बिना रोग का रह नहीं गया। यहाँ तक कि देखते कि अब पपीते के पौधे में, पेड़ों में कोढ़ की बीमारी लगने लगी। पहले तो हमने देखा ही नहीं था, किसी को पता नहीं था। तो ये किसका नतीजा है? ये जहरीली दवा और ये रासायनिक खाद का देन है। तो देखो, ऐसे मत करो। हम बिहार में आए तो दूसरे एक वीडियो में हमने बनाया, जिसका नाम है अन्न बिना सब लोग तड़प के मर जाओगे। उसमें आप लोग देखना, एक जो है यहाँ बीमारी है, क्या उसके बीमारी को कहते हैं, लेढ़ा। गेहूँ में ही हमने देखा था बचपन में लेढ़ा, लेकिन धान में लेढ़ा लगने लगा। और देखो, धान के जो बाली होता है ना, दाना होते ना, उसमें उसके धान के दाना लावा फूट जाता है। तो वही लावा जो है
काला पड़ जाता है। तो देखो शीत के कारण, नमी के कारण, ठंडे के कारण जो वो काला पड़ता है। तो अब लोग जिम्मेदार ठहरा नमी को। अरे नमी क्या पहले नहीं होता था? फसल आपका पानी में ही होगा, नमी तो रहेगा ही रहेगा, नमी जाएगी कहाँ? लेकिन पहले ऐसी कोढ़ की ये उकटा, अरे क्या बोलते हैं, लेढ़ा की बीमारी धान में नहीं होता था। लेकिन ये गर्मी के कारण हमें ये लगता है इतना गर्मी हो गया कि जो धान गर्म बालू में भूनने से फूटता था, वो धान इतने गर्मी हो गया कि वो धान अपने आप, फसल जो खड़ा है बालिए पौधे में ही वो धान फूट रहा है। तो अगर आज अभी तो कम है, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम यहाँ 2022 में आए थे, हमने देखा। पहले हम तो बहुत आना जाना, उत्तर प्रदेश आना जाना हमारा कम था, धान के फसल के समय में नहीं आते थे। लेकिन 2022 में आए, 23 में हमने देखा लेढ़ा की बीमारी बहुत अधिक मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और बताओ सभी धान अगर फूट जाएंगे, लेढ़ा हो जाएगा, तो क्या खाओगे आप लोग? अभी से तो ब्रेक लगाओ, अभी से तो रोको, अभी से तो कब्जा में लाओ इन बीमारियों को, अपने मर पर कब्जा लाओ। देखो ये सब लोभ का कारण है। अधिक के चक्कर में लोग रासायनिक खाद का, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते, इसका नतीजा सबको देखने को मिल रहा है। बीमारी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो गुजरात में अड़सिया कहते और बिहार और उत्तर प्रदेश में केंचुआ कहते, ये किसानों का मित्र हैं, ये मर गए। ये ज़मीन में पानी नीचे ले जाने का भी काम करते, ये केंचुआ, और मिट्टी को उपज भी बनाते हैं। ये किसानों के मित्र हैं। तो देखो अगर नीचे ये क्या करते कि धरती के अंदर सुरंग करके 10 से 15 फुट तक नीचे जाते हैं, और जिस सुरंग से गए वो फिर वापस निकलते नहीं, दूसरा सुरंग बना करके निकलते हैं। तो देखो उससे क्या होता है, उस सुरंग से जो बरसात का पानी जो होता है ना, पानी ज़मीन में अंदर जाता है, पानी का आपका सतह बढ़ता है, उससे आप चाहे सिंचाई कर लो और चाहे पानी पीने के काम में लो। अगर भूगर्भ में पानी नहीं रहेगा तो क्या फसल का सिंचाई कैसे करोगे, कैसे आप लोग पानी पियोगे? इसलिए हम सबसे कहेंगे, अब इस पर तो आप लोगों को जो वीडियो देखना, ये गुजरात के गवर्नर है वर्तमान में, उनका भी वीडियो बहुत है, वह चल रहा है ये किसान के राय सलाह के विषय में, और इसके विषय में संबंध में वीडियो पड़ा है राजू दीक्षित जी का, खेती की कृषि के संबंध में, उसको आप लोग देखो, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हम यही कहेंगे कि आप लोग लालच नहीं छोड़ोगे तो ये नौबत आ जाएगा कि आपके बच्चे और आप लोग मरने लगोगे। अन्न बिना, फल बिना, दूध बिना घास नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगा, चारा भूसा नहीं होगा, तो जानवर क्या खाएंगे? गाय भैंस नहीं खाएगी तो दूध क्या देगी? फिर जो है फसल नहीं होगा तो आप स्वयं भूखे मर जाओगे। इसलिए अब लोभ लालच कम करो। और देखो अधिक फसल चाहिए तो गाय के गोबर और मूत्र से खाद बनाना सीखो, और उसे एक गाय से 5 एकड़ खेती, यानी बिहार के बीघा से 7.5 बीघा और उत्तर प्रदेश की बीघा से 35 बीघा खेती होगा। अच्छा, उससे कीटनाशक भी बन जाएगा गाय के मूत्र से, और गाय के गोबर और मूत्र से खाद भी बन जाएगा। अच्छा उपज लो और निरोग फसल लो। ये रासायनिक खाद का देखो, एक आप लोग बहाना करते हो, अरे भाई उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। अरे फ़ायदा क्या है? आप जो लोग फसल में खाद में पैसा लगाते हो तो किसके ऊपर जा रहा है? फसल के ऊपर तो जा रहा है उसका लागत, सारा लागत खर्च। तो लोग कहते भाई खेती में बचत नहीं हो रहा है। खेती में न बचत होने का कारण है महंगा बीज खरीद करके लाते, 500 से 1000 रुपये किलो तक लोग बीज लाते हैं। फिर उसमें महंगा महंगी दवाइयाँ और महंगा खाद डालते हैं, और डीजल से कटाई, जोताई, दवाई, सारा कार्य जो है डीजल पर ही हो गया। तो बचेगा क्या खेतों में? इसीलिए किसानों को घाटा हो रहा है। तो देखो थोड़ा आप लोग मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग भूखे मरोगे। सीधा ये बात लिख लो। हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। देखो किसी भी पेड़ के पौधे पर कोई बीमारी पहले नहीं था, अब पेड़ के जो है कि अब जो है लालच में लोग ये दवाइयाँ प्रयोग करने लगे। उसी दवाइयों का देन है कि कोई भी
फल हो, फल भी निरोग नहीं हो रहा है। पेड़ पर ही जो है आम का फल हो या अंगूर हो, चाहे कोई भी फल हो, पपीता हो, केला हो, सब पर लोग लोभ लालच में दवाइयाँ डालते जा रहे हैं और बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। यदि बीमारी घटे तो ठीक, बीमारी घटती नहीं। लेकिन आप लोगों को एक बिल्कुल निश्चित, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हो गारंटी वाला दवा हम बता रहे हैं, उसका जो अगर कीटनाशक बना करके डालोगे तो क्या है कि आपको कोई बीमारी नहीं होगा, न फसल खराब होगा, न किसी तरह का उसे बीमारी बढ़ने वाला नहीं है। सब फसल निरोग होंगे और भविष्य में आगे भी कोई बीमारी बढ़ने वाली नहीं है। सारी बीमारियां, जितनी बीमारियां आप फसलों पर देख रहे हो, ये सारी बीमारियां भाग जाएंगी। कैसे? केवल गौमूत्र से आप कीटनाशक बनाना सीखो। कीटनाशक बनाओ, उसमें कुछ जो है पत्तियाँ डालनी है, नीम का पत्ती है, ये शरीफा का पत्ता है इत्यादि, धतूरा का पत्ता इत्यादि, ऐसे जो है पत्ते डाल करके दवाइयाँ बनाना है। अगर आप लोग कीटनाशक दवाई बनाना चाहते हो गौमूत्र से, तो इसके संबंध में राजू दीक्षित का विचार पूछो, और वो सब बताए हुए हैं। उनका वीडियो बहुत से खेती के संबंध में पड़ा है। जो लोग हमारे किसान भाई अगर निरोग जीवन अपना जीना चाहते हैं और निरोग फसल उपजाना चाहते हैं, सारी बीमारियों को भगाना चाहते हैं, कोई पेड़ पौधा पर, कोई फसल पर, किसी पेड़ पर कोई बीमारी ना रहे, तो उनके वीडियो को आप लोग देखो कि कौन से कैसे हम कीटनाशक बनाए गौमूत्र से, जिससे कि हमारा जो जितनी बीमारियां हैं सभी बीमारियां भाग जाएं। तो आप लोग थोड़ा कष्ट करो, मेहनत करो। अगर मेहनत से बचना चाहते हो तो भाई बीमारी और बढ़ेगी। एक दिन वो हालत होगा कि अन्न बिना, फल बिना, गाय के भैंस के दूध बिना तड़प के मरना पड़ेगा, निश्चित बात। तो हम अच्छे ढंग से हमारे समझ में आएगा तो इससे भी अच्छा वीडियो बनाएंगे। लेकिन देख लो, ये सारी फसलों पर, सभी फलों पर बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन बीमारियों को भगाना है तो गौमूत्र से बनाना सीखो। लेकिन वो गाय कौन? देसी गाय का मूत्र होना चाहिए, देसी बैल का मूत्र होना चाहिए, जर्सी का नहीं। जो चाहे वो साहिवाल हो या गिर गाय का हो, चाहे अपने भारत के कोई भी क्षेत्र के, गौ की बहुत सी प्रजातियां हैं, भारत के कोई भी प्रजाति के गाय का मूत्र लोगे और बैल का मूत्र लोगे, वो लाभकारी होगा, विदेशी जर्सी का नहीं। कारण कि उसमें मिलावट है। ये गाय नहीं है, वो दोगला गाय कहते हैं उसको। तो जर्सी यानी दोगला, मिलावट, दोगला मतलब दो नस्ल का मिला हुआ। तो देखो उसका मूत्र सही नहीं है। इसलिए गाय, भारत का कोई भी गाय हो, देसी गाय जिसको कहते, तो साहिवाल, बहुत सी गायें हैं, तो उन गायों के किसी भी तरह के गाय के मूत्र ले लो, वो बहुत लाभकारी होगा। उससे कीटनाशक बनाओ, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से खाद बनाओ। सारी बीमारियां, खेती की जितने कृषि संबंधित बीमारियां हैं वो चली जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, मनुष्य के अंदर जितनी बीमारियां हैं उस पर भी कमी आएगी, कुछ भी बीमारी रह नहीं जाएगी। कारण कि ये खाद नहीं थे, कोई रासायनिक दवाइयाँ भी नहीं थी, तो भी बीमारी थे। तो बीमारी तो जीवन के साथ ही आता है, तो बीमारी तो रहेगी। लेकिन बहुत सी बीमारियां, जो नई बीमारियां आई हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगी और फिर कोई नई बीमारी आएगी नहीं। समय के अनुसार तो बीमारी जो आता है वो तो अलग है, और कुछ 100 वर्षों के बाद बीमारी आता है वो अलग है, वो तो आने वाला ही। जैसे हैजा था, अभी कोरोना आया था, प्लेग जो आया था पहले, प्लेग की बीमारी था। हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, आप लोग बड़े बूढ़े से पूछना। तो हैजा बहुत भयंकर होता था, चेचक की बीमारी थी, कम हो गया। वैज्ञानिकों ने उस पर जो शोध करके कुछ ऐसा टीका निकाला, ये सब कम हो गया। तो ये तो बीमारियां आती जाती रहेगी, लेकिन खाद और दवाइयों से जो बीमारियां बढ़ी हैं, इसमें बहुत बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप निश्चित करके बात समझ लो और आप लोग निरोग जीवन जियो, सुखी रहो, आनंद में रहो। अपने बच्चे के सुरक्षित जीवन के लिए ऐसा मेहनत करो ताकि आपके आने वाली संतान सुख से, शांति से जिए, मंगल में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।